हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ओके, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, उसको हमने चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। तो अब हम करेंगे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ द व्हाई डिड सच ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन एंड व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन है कि इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं इनॉग्रेशन में क्यों आए थे, क्यों उन्होंने अटेंड किया था और इससे किस चीज़ की जीत शो होती है, का महत्व शो होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, है ना, वो रिस्पेक्ट देने आए थे यहाँ पर नेशन को। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, है ना, ह्यूमन फ्रीडम, इंसान की आज़ादी और डेमोक्रेसी की जीत हुई है। इट ऑल्सो सिग्निफाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब वो क्या हो गए हैं, पॉलिटिकली खुद आज़ाद है ना, तो उसी को वो लोग वहाँ पर रिस्पेक्ट देने के लिए और उसी का सिग्निफिकेंस यहाँ शो करने के लिए आए थे। ठीक है, और इसमें आप एक अफरटाइट का भी लिख सकते हैं, दैट इज़ द अफरटाइट का जो पॉलिसी थी वो अब यहाँ ख़त्म हो गई है, इसलिए भी इतने सारे लोग अब ना इस कंट्री में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो इसलिए वो आए इनॉग्रेशन में। ठीक है, सेकेंड वन इज़ द व्हाट डज मंडेला मीन when he says he is simply the sum of all those American patriots who had gone before। तो मंडेला ये क्यों कह रहे हैं, क्या मतलब है उनका कहने का कि वो उतने सारे जो अफ्रीकन देशभक्त थे उन सब का मिला जुला है वो खुद, मतलब मंडेला, एंड हु हैड गॉन बिफोर हिम, उनके पहले कौन लोग हैं जो वो चले गए हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द ऑथर मीन्स दैट लाइक दोज पेट्रियट्स ही ऑल्सो फेल्ट द ग्रेट नीड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्री, है ना, लाइक देम ही ऑल्सो अंडरवेंट टॉर्चर्स बाय द वाइट्स इन ओन कंट्री। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा अनदर वे भी है, आप उसे लिख सकते हैं कैसे, बाइक सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अमेरिकन पेट्रियोट। ये कहने का मतलब उनका क्या है कि मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, है ना, फ्रीडम के लिए जिन भी लोगों ने अपनी जान दी है तो उनको अपना ट्रिब्यूट दे रहा है ना। ही सेज दैट ही इज़ अ ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम, उनके पहले जो गए हैं उनके वो आभारी हैं, है ना, बिकॉज दोज हीरोज ऑफ पास्ट हैव पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी फॉर हिम, उनके लिए वो एक रास्ता बना के गए हैं। देयरफॉर ही कुडंट ट्राई टू कम टू पावर, और उनके बिना मतलब वो ये नहीं कर सकते थे कि वो पावर में आ पाते और ब्रिंग इक्वलिटी फॉर हिज पीपल एंड देयर एंड पीपल विद देयर सपोर्ट, उन्हीं के सपोर्ट से वो ये सब कुछ कर पाए। ठीक है, ओके, थर्ड वन इज द वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर। हाउ डज मंडेला illustrate दिस, कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू द दिस आर्ग्यूमेंट। तो आप इसमें लिख सकते हैं आई एग्री द स्टेटमेंट कि जो जिसको जितना परेशान किया जाए या ऑपरेशन मतलब प्रताड़ित किया जाए उसका कैरेक्टर उतना ही निखर आता है। तो इसका मतलब है कि हम क्या, हाँ ये बात सही है कि वो नहीं कहते हैं जो क्या वो लोहा तप के खरा सोना बन जाता है, ऐसे कुछ है ना, कुछ फ्रेज़ है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ये सिंपली वही मतलब है, आई एग्री विद द स्टेटमेंट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर। नेल्सन मंडेला लिस्टेड दिस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने साउथ अफ्रीका के एग्जांपल दिया था और उतने सारे लोग के नाम बताए थे, आप एक दो के ही लिख लेना, है ना, मैं बता रही हूँ, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, सॉरी, हाँ, एनादर हु, आप देख लेना, आपको जो भी ठीक लगे एक या दो नाम पर मेंशन कर देना, है ना। एनादर हु वर इंस्पायर्ड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फिर आप कुछ इंडिया के भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे हैं। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल देयर वॉज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर्स, यहाँ पे तो भर भर के है ना, एंड एनकरेज पीपल ऑफ नोबल कैरेक्टर्स लाइक जैसे महात्मा गांधी हैं, लाला लाजपत राय हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। एंड इफ वी कंपेयर देम विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स द इंडिया इज हैविंग टुडे विद नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। आज के लोगों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मतलब कहीं पर भी कंपैरिजन ठीक बैठेगा नहीं, और नेल्सन मंडेला सही कह रहे हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, है ना।
ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़ द हाउ डिड, इसमें देखिए आप कुछ अपना भी ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड, है ना। इसके बाद हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला ने जो एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था ना, बचपन में उनके लिए इल्यूशन था, क्या वो सोचते थे फ्रीडम को लेके, फिर थोड़े से बड़े हुए तो क्या था, फिर और बड़े हुए तो क्या था, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। एक पैराग्राफ में ये पूरा डिटेल में था, ठीक है। इसके बाद है हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज फॉर लाइफ, चेंज हिज लाइफ, ठीक है। तो आपको बताना है कि कैसे मंडेला की जो आज़ादी की जो भूख थी वो उसने उनकी लाइफ बदल दी। तो आप हम लिख सकते हैं मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, है ना, उनकी अकेले की नहीं है, इट इज़ फॉर द कंट्री, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके बारे में फिर आपको लिखना है कि उन्होंने क्या क्या किया, फिर कैसे वो जाके सेक्रीफाइस किए और फैमिली को अपनी उन्होंने एक अच्छे मतलब छोड़ दिया वहाँ पर, है ना, क्योंकि एक ही चीज़ कर सकते थे, या फैमिली या कंट्री। फिर ही ज्वाइंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड चेंज हिज फ्रॉम अ फ्राइटेंड, खुद को एक फ्राइटेंड यंग मैन से चेंज करके क्या बना लिया, बोल्ड वन हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस, है ना, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी आप उसको कीजिए, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ये वाला भी देखिए हार्ड वर्ड्स भी नहीं है, सिर्फ ये 5 क्वेश्चन है। और कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट आंसर्स लिख रहे हैं, तो बेटा 2 या 3 लाइन के आंसर्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। आपका आंसर ठीक है, टू द पॉइंट है, बट एटलीस्ट अगर आपको शॉर्ट नोट भी आएगा तो कम से कम वो 6 to 7 लाइन्स का तो हो, है ना, 30 to 40 वर्ड्स का तो हो, तो आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें जो मेन बात है वो तो हमें लिखनी ही लिखनी है, पर अगर वो लॉन्ग में आ गया तो, ऐसे टाइप में आ गया तो, है ना, लॉन्ग आंसर में आ गया तो हमें थोड़ा सा उसका और ब्रीफ लिखना पड़ेगा। वहाँ पर हम थोड़ा सा इनॉग्रेशन के बारे में भी, जैसे सिर्फ इनॉग्रेशन के बारे में पूछा गया है और क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग वाला, तो हम इनॉग्रेशन के बारे में तो लिखेंगे, उसमें भी बहुत कुछ था, 10th में था, ऑटम था, और वहाँ पर लीडर्स आए थे, और नेल्सन मंडेला ने कितना कुछ बोला था। तो हम इनॉग्रेशन तो लिखेंगे, बेसिक चीज़ कि एम्फी थिएटर में हुआ था, पिटोरिया में हुआ था, ये है वो है, बट इसके आगे हमें बढ़ाने के लिए नेल्सन मंडेला की कुछ बातें भी लिखनी पड़ेंगी। जैसे ही आपको ये बात याद रखनी है कि लॉन्ग आंसर आते हैं तो हमें मेन बात तो लिखनी है, बट हमें उस क्वेश्चन की लेंथ को 100 to 150 वर्ड्स करने के लिए, है ना, हमको उसमें समरी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप टू द पॉइंट 4 लाइन में लिख के नहीं आ सकते हैं, ओके। अभी भी कुछ बच्चे सिर्फ 2, जैसे आपने अभी उसके द थीफ स्टोरी के भेजे थे तो सिर्फ 1 या 2 लाइन्स में आपके आंसर्स हो गए थे, दैट इज़ ओके, आपका आंसर करेक्ट है, टू द पॉइंट है, बट फिर भी आप 10th क्लास में हैं तो उसको 4 to 5 लाइन्स तो लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाले भी आपके बड़े हैं, एकदम छोटे छोटे से नहीं बनाना है इनको, ओके। तो ट्राई करती रहिए, आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, कीप मूविंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। थैंक यू, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।